गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों। तो आज की इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बच्चों। तो आज की इस हिंदी क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो आज की इस हिंदी क्लास में हम क्लास 3 यानी कि स्टैंडर्ड 3 के बच्चों के लिए संयुक्त व्यंजन पार्ट 4। तो ऑलरेडी संयुक्त व्यंजन से जुड़े यहाँ पर हम 3 क्लासेस कर चुके हैं, है ना बच्चों। संयुक्त व्यंजन यानी कि 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन कितने हैं। तो संयुक्त व्यंजन से जुड़े बहुत सारे शब्दों को हम अभ्यास कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी अपनी किताब निकालनी है। ओके, तो किताब में आपको क्या करना है, पेज नंबर 15 निकालना है। क्या करना है बच्चों, पेज नंबर 15 निकालना है। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन नंबर 3 संयुक्त व्यंजन। तो इन सारे शब्दों को हम लास्ट क्लासेस में अभ्यास कर चुके हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, आपको मैं बता चुकी हूँ। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से बच्चों, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी रचना किस तरह से की जाती है और किन किन व्यंजनों के मेल से ये अक्षर बने हैं, इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना बच्चों। आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज पार्ट 4 में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर पेज नंबर 15 पर जो दिए गए शब्द हैं उनका अभ्यास आज हम इस क्लास में करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पर यानी कि लास्ट क्लास में हमने अश्व, पुष्प, बस्ता, प्याला, स्वागत और पत्थर इन शब्दों के बारे में अभ्यास कर चुके हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, अब कक्ष यानी कि क्ष, क्ष से आने वाले शब्दों को यहाँ पर दिया गया है। क्ष यानी कि क और श के मेल से बना जो व्यंजन है उसे हम क्ष कहते हैं। यानी कि क्ष किन अक्षरों के मेल से बना है बच्चों, क और श व्यंजन के मेल से क्या बना है, क्ष व्यंजन बना है। तो इसी से आने वाले कुछ शब्दों के बारे में हम आज अभ्यास करेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो शब्द दिए जाते हैं उसे लिखकर लेना है। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्ष यानी कि क्ष से जुड़े शब्दों के बारे में अभ्यास करेंगे। तो क्ष क्या है बच्चों, एक संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्षर जो है संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये क्या है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। तो आज हम क्ष यानी कि इससे बने शब्दों के बारे में अभ्यास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कक्ष क्या है बच्चों, कक्ष यानी कि 13 नंबर पर कौन सा शब्द है, कक्ष। कक्ष शब्द किससे बना है, तो देखिए यहाँ पर क और क्ष किन अक्षरों के मेल से बना है बच्चों, क, हलन, श। तो इन दोनों के अक्षरों के मेल से क्ष अक्षर या व्यंजन बना है। तो देखिए क जमा क हलन जमा श यानी कि क को श से मिलाने से कौन सा व्यंजन बन गया, क्ष व्यंजन बन गया। तो इन तीनों के मिलने से कौन सा शब्द बन गया बच्चों, कक्ष। इन तीनों के मिलने से कौन सा व्यंजन बन गया, कक्ष। या इन तीनों के मिलने से कौन सा शब्द बन गया,
कक्ष शब्द बन गया। और क्ष जो है क और श के मेल से बना है। ओके, नेक्स्ट देखिए वहां पर क्ष से आने वाला और एक शब्द क्या है बच्चों? शिक्षिका। शिक्षिका यानी कि टीचर। तो शिक्षिका को किस तरह से लिखा जाता है? देखिए यहाँ पर शिक्षिका, श को शी बनाने के लिए हमें क्या करना है? श जमा ई की मात्रा लगानी है। ओके, और क्ष यानी कि यहाँ पर क्ष को क्षी बनाने के लिए क्या करना है? उसे भी ई की मात्रा लगानी है। जमा क को का बनाने के लिए आ की मात्रा लगानी है। क को क्या करना है बच्चों? क को का बनाने के लिए आ की मात्रा लगानी है। देखिए यहाँ पर श में ई की मात्रा, क्ष में ई की मात्रा और क में आ की मात्रा। तो इनके मेल से कौन सा शब्द बनता है बच्चों? श से श को ई लगाने से शी, श को ई लगाने से शी, क्ष को ई लगाने से क्षी और क को आ की मात्रा लगाने से का। तो इनके मेल से कौन सा शब्द बन गया बच्चों? शिक्षिका शब्द बन गया। कौन सा शब्द बन गया? शिक्षिका, यानी कि क्ष से आने वाला कक्षा शिक्षिका। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर और एक शब्द जैसे कि वृक्ष। यहाँ पर वृक्ष, वृक्ष को वृ बनाने के लिए हमें कौन सी मात्रा लगानी है? वो को वृ बनाने के लिए हमें री की मात्रा लगानी है। वो को हमें र बनाने के लिए री की मात्रा लगानी है। और आगे यहाँ पर हमें क्या करना है? क्ष लगाना है। तो देखिए यहाँ पर वो में री की मात्रा री, वो में री की मात्रा और क्ष। तो देखिए यहाँ पर दोनों के मेल से कौन सा शब्द बन गया? वृक्ष। वृक्ष यानी कि ट्री, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? ट्री कहते हैं। वृक्ष, पेड़, तरु, इसी को हम अंग्रेजी में ट्री कहते हैं। ओके, क्ष से बने शब्द हैं। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर त्र। त्र, त्र जो है किसके मेल से बना है? जैसे कि हम यहाँ पर देखिए क हलंत श के मेल से कौन सा व्यंजन बना है? क्ष बना है। और त्र क्या है? त हलंत र के मेल से कौन सा अक्षर व्यंजन बना है बच्चों? त्र बना है। तो इससे आने वाले शब्द कौन से हैं? यानी कि त्र से आने वाले शब्द कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर अभी हमने क्ष के बारे में अभ्यास किया। अब हम क्या कर रहे हैं? त्र से आने वाले शब्दों के बारे में अभ्यास कर रहे हैं। यानी कि ए भी क्या है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है और ए भी है, यानी कि क्ष भी संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर क्षत्र, त्र से आने वाला शब्द कौन सा है बच्चों? मित्र। शस्त्र से आने वाला शब्द कौन सा है? मित्र। तो मित्र को किस तरह से लिखा जाता है? देखिए यहाँ पर म को मी बनाने के लिए कौन सी मात्रा लगानी है? ई की मात्रा लगानी है। कौन सी मात्रा लगानी है बच्चों? ई की मात्रा। और देखिए यहाँ पर त को क्या करना है? यहाँ पर त में र को जोड़ना है। त में क्या करना है बच्चों? त में र को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर म को ई की मात्रा लग गई है और र में त जोड़ा गया है। तो देखिए म को ई की मात्रा लगने से मी और त को र से जोड़ने से त्र, यानी कि त्र। तो दोनों के मेल से कौन सा शब्द बन गया? मित्र शब्द बन गया। कौन सा शब्द बन गया बच्चों? मित्र शब्द बन गया, यानी कि त में र से जोड़ा गया है।
त को क्या किया गया है, त को र से जोड़ा गया है, जो त का र जोड़ने से त्र बन गया। तो कौन सा शब्द है बच्चों ये, मित्र। मित्र यानी कि फ्रेंड, जिसे हम फ्रेंड, दोस्त, सखा कहते हैं। ओके, तो आगे यहाँ पर देखिए नंबर 17 पर कौन सा शब्द है बच्चों, आगे पत्र। पत्र यानी कि लेटर, पत्र यानी कि लेटर। तो देखिए यहाँ पर प और त में क्या है बच्चों, र की जोड़ा गया है, र को जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पर प जमा त हलन जमा र, यानी कि त को र से जोड़ने से त्र बन गया। तो इनके मेल से कौन सा शब्द बन गया, कौन सा शब्द बन गया बच्चों, पत्र शब्द बन गया, पत्र शब्द बन गया। त्र त्र क्या है बच्चों, संयुक्त व्यंजन है, क्या है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो आगे देखिए यहाँ पर नंबर 18 पर कौन सा शब्द है, 17। 17 यानी कि एक नंबर है, जिसे हम अंग्रेजी में 17 कहते हैं, 17। तो 17 को किस तरह से लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर स त में र को जोड़ा गया है, ओके, त को र से जोड़ा गया है और आगे यहाँ पर ह लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पर 17 किस तरह से लिखा जाता है, स त को र से जोड़ा गया है और आगे ह लगाया गया है। तो इनके मेल से कौन सा शब्द बन गया बच्चों, 17 बन गया। 17 यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में 17 कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, 17 कहते हैं। ओके, तो समझ में आ गए ना, क्षेत्र ये क्या है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम क्षेत्र के बाद कौन सा होता है बच्चों, क्षेत्र के बाद आने वाला संयुक्त व्यंजन ज्ञ है। संयुक्त व्यंजन क्या है बच्चों, ज्ञ है। ज्ञ यानी कि इस तरह से लिखा जाता है और इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये जो व्यंजन है किन व्यंजनों के मेल से बना है, तो ये जो ज्ञ है ज और य के मेल से बना है। किसके मेल से बना है बच्चों, ज और य के मेल से क्या बना है, ज्ञ बना है और इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इससे आने वाले शब्द कौन से हैं, देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया गया है यज्ञ, क्या है बच्चों, यज्ञ। तो यानी कि इसे हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है। तो इसी को यज्ञ कहते हैं। य जमा ज में या य की मात्रा लगाई गई है जो ज्ञ बन गया, तो इनके मेल से कौन सा शब्द बन गया, यज्ञ शब्द बन गया। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए वहाँ पर नंबर 20 पर ज्ञानी। ज्ञानी, तो यहाँ पर ज्ञ और आ की मात्रा, नेक्स्ट न में ई की मात्रा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ज्ञानी। ज्ञानी यानी कि स्कॉलर, ज्ञानी यानी कि स्कॉलर, जिसे हम अंग्रेजी में स्कॉलर कहते हैं। ज्ञ में आ की मात्रा लगने से ज्ञ बन गया, ज्ञ में आ की मात्रा लगने से ज्ञ और न में ई की मात्रा लगने से नी। तो दोनों के मिलने से कौन सा शब्द बन गया बच्चों, ज्ञानी। सॉरी, मैंने यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लिखी है, वहाँ पर आपको क्या करना है, बड़ी ई की मात्रा लिखनी है। ओके, तो कौन सा शब्द बन गया, ज्ञानी। ज्ञानी यानी कि स्कॉलर। ओके, नेक्स्ट
विज्ञान, ज्ञ से आने वाला शब्द कौन सा है? विज्ञान। तो वह में छोटी ई की मात्रा और ज्ञ में आ की मात्रा और आगे न लगाया गया है। वो में ई की मात्रा लगाने से वी, ज्ञ में आ की मात्रा लगाने से ज्ञ और आगे न। तो इनके मेल से कौन सा शब्द बन गया? विज्ञान शब्द बन गया। ओके, तो ज्ञ हो गया, क्ष, त्र, ज्ञ और लास्ट में क्या है बच्चों? क्या है? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अंत में आने वाला संयुक्त व्यंजन कौन सा है बच्चों? श्र। तो देखिए उसे इस तरह से लिखा जाता है। और ये जो व्यंजन है किन व्यंजनों के मेल से बना है? और ये जो व्यंजन है श और र के मेल से श्र बना है। ओके, श और र के मेल से श्र बना है। समझ में आ गया ना बच्चों? तो इससे आने वाला शब्द कौन सा है? देखिए यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर श्रवण, कौन सा है शब्द? श्रवण। श्रवण यानी कि जिसे हम कान कहते हैं। कान, ईयर, क्या कहते हैं? कान कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर श्रवण, श्रवण नाम भी होता है और श्रवण यानी कि सुनना, टू लिसन। श्रवण यानी कि टू लिसन, श्रवण नाम भी होता है। ओके, श्र जमा व जमा न बराबर श्रवण। तो नेक्स्ट आगे देखिए, श्र से आने वाला और एक शब्द क्या है बच्चा? श्रम। श्रम यानी कि काम करना, लेबर। श्रम यानी कि लेबर। श्र जमा म बराबर, तो इनके मेल से कौन सा शब्द बन गया? श्रम शब्द बन गया। और ये क्या है बच्चों? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आगे अंत में आने वाला शब्द कौन सा है? श्रीमान। श्रीमान को किस तरह से लिखा जाता है? देखिए, श्र में बड़ी की मात्रा और जमा म में आ की मात्रा और न। तो देखिए यहाँ पर श्र में बड़े की मात्रा लगाने से श्र का क्या बन गया? श्री। म में आ की मात्रा लगाने से म का मा और आगे न से जोड़ा गया। तो इनके मेल से कौन सा शब्द बन गया बच्चों? श्रीमान शब्द बन गया। कौन सा शब्द बन गया? श्रीमान। और श्री, श्री, श्र जो है ये क्या है बच्चों? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 हैं। तो इन व्यंजनों को किस तरह से लिखा जाता है और इनसे आने वाले शब्दों के बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। ओके, तो समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए आज के इस क्लास के अनुसार आपका गृह कार्य क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पर गृह कार्य क्या है? देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर क्ष, त्र, ज्ञ और श से आने वाले कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं? 5 वर्ड्स आपको लिखने हैं। यानी कि इन संयुक्त व्यंजनों से आने वाले 5 शब्द क्या करने हैं? आपको लिखने हैं। इन्हें छोड़कर, जो भी मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है, इन्हें छोड़कर यहाँ पर आपको क्या करना है? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र से आने वाले 5 शब्द आपको लिखने हैं। ओके, गृह कार्य में आपको क्या है बच्चों? क्ष, त्र, ज्ञ से आने वाले 5 शब्द आपको लिखने हैं। तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।